हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डेयरी के लिए मैफी 2। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। मेरे लिए ड्रेस चूज करो बीबी। फिर भी उसे प्रखर और उनके घर वालों पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। घर वालों का छोड़ो, क्या मिस्टर रायजादा को नहीं पता कियान का कंडीशन कैसा है। उसे टाइम टू टाइम प्रोटीन मिलना जरूरी है, वरना उसकी ब्लड का केमिकल और अजीब जीन्स बैक्टीरिया की तरह और भी खतरनाक तरीके से और जल्दी कियान की ऑर्गन पर अटैक करेंगे। ठीक है, तुम्हें क्या पसंद है बताओ, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगी। कियान ने कुछ हेल्थी डिशेज का नाम लिया क्योंकि उसे भी अनहेल्दी चीजें पसंद नहीं था। अब आगे। गुड बॉय, नियति ने प्यार से उसकी सिर को सहलाया। उसे ये बात अच्छी लगी कि कियान ने बस हेल्थी खाना ही ऑर्डर किया, क्योंकि इस वक्त कियान को प्रोटीन की सख्त जरूरत थी। कियान ने अपने फोन को निकाला और बोला, मम्मी मुझे आपके साथ फोटो लेना है। नियति चौंक गई, पर वो कियान का दिल नहीं तोड़ सकती थी। ठीक है, नियति ने कहा तो कियान खुशी से नियति के साथ फोटो लेने लगा। वो इस फोटो को अपने डैड को दिखाकर चिढ़ाने वाला था कि कैसे वो और उसकी मम्मी कितने क्लोज है, और डैड तो मम्मी के क्लोज ही नहीं है। नियति को पोज तो नहीं आता था, कियान को भी ये सब नहीं आता था, पर वो इंटरनेट से मम्मी सन सेल्फी फोटो पोज ढूंढकर फोटो ले रहा था और उसे देखकर नियति को सच में हंसी आ रही थी। थोड़ी देर में कियान ने 10 फोटो ले लिया था, अब वो संतुष्ट लग रहा था। थोड़ी देर में खाना भी आ गया था। कियान ने चमकती आंखों से खाने को देखा। फिर उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। वो अपनी चमकती आंखों से नियति को देखने लगा। मम्मी, क्या आप अपनी हाथ से मुझे खाना खिला सकती हो प्लीज, कियान ने होठों को लटकाए हुए कहा। वो इस वक्त बहुत मासूम लग रहा था और भी ज्यादा मासूम बनने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा था। नियति थोड़ी परेशान थी, आज तक उसने कभी किसी बच्चे को खाना नहीं खिलाया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ठीक है, फिर भी नियति मान गई और कियान को अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। वहीं कियान तो इस वक्त बहुत खुश था। अगर प्रखर के घर वाले उसे इस वक्त देखते तो सदमे में चले जाते। ये लड़का जो कभी किसी की हाथ से नहीं खाता था, हमेशा कहता था वो कोई बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया है, उसे खाना खिलाने के लिए नानी की जरूरत नहीं है। आज वो नियति की हाथ से खाने के लिए इतना नाटक कर रहा था। कितनी बार तो सारिका, दादी माँ, अंकिता जी, सुप्रिया जी और बाकी सब ने भी उसे खाना खिलाने का ट्राई किया था, पर वो तो दूध की बोतल भी किसी के हाथ से नहीं पीता था। 2 साल होते ही वो ग्लास में खुद ही पीने लगा था। वहीं कियान इस मौके को नहीं छोड़ने वाला था। उसने जल्दी से नियति की उसे खाना खिलाते वक्त सेल्फी लिया। अब उसे ये फोटो काफी लग रहा था। वो इस फोटो को अपने डैड को भेजकर जलाने वाला था। जब खाना खत्म हो गया तो नियति हाथ क्लीन करने वॉशरूम में चली गई। वहीं कियान ने जल्दी से सारे फोटो जो उसने लिए था सब अपने डैड को भेज दिया और हंसते हुए बोला, डैड डैड अब मैं भी देखता हूँ आप कैसे जलकर कोयला होते हो। आप हर बार मुझे लिए बिना ही मम्मी से मिलने चले जाते थे ना, तो ये आपकी सजा है। उसकी होठों पर एक शरारती स्माइल थी, जो थोड़ी देर पहले कियान की नियति को रिक्वेस्ट करते वक्त से उस मासूम स्माइल से बिल्कुल अलग था। वहीं प्रखर इस वक्त मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। बार बार उसके फोन में किसी का मैसेज आ रहा था। उसने फोन में देखा तो कियान का मैसेज था। तन्मय हो उसके पास ही बैठा था। अब वो मीटिंग में ज्यादा ध्यान देने लगा, क्योंकि उसने भी देख लिया था उसके बॉस का बेटा मैसेज कर रहा है। प्रखर ने मैसेज ओपन किया तो उसमें 10 से 12 फोटो था। वो जल्दी ही डाउनलोड हो गया। सारे पिक में नियति और कियान थे। कियान ने उसे एक चिढ़ाने वाली स्माइल का इमोजी भी भेजा था और नीचे लिखा हुआ था, देखिए मैं मम्मी के साथ मस्ती कर रहा हूँ। मम्मी मुझे अपनी हाथों से खाना खिला रही है। आई एम श्योर मम्मी ने कभी आपको ऐसे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया होगा। दोनों फोटो में बहुत क्यूट लग रहे थे। प्रखर को जलन भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि ये लड़का जानबूझकर उसे ये पिक भेजकर चिढ़ाना चाहता है, वरना कब से ये लड़का किसी और के हाथ से खाना खाने लगा। और पिक क्लिक करना ये तो इस लड़के को बकवास लगता था ना। अब क्या हुआ, क्या अब इसे ये फोटो लेना बकवास नहीं लग रहा है? उसे अब गुस्सा आ रहा था। ये पिद्दी उसकी बनी की इतनी क्लोज कैसे जा सकता है? उसे तो कियान को नियति के पास छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। थोड़ी देर में जब मीटिंग खत्म हो गई, तन्मय ने देखा उसके बॉस अभी भी अपनी फोन को गुस्से से घुस रहे थे। डे से फोन को तोड़कर अभी अंदर घुस जाएंगे। तन्मय ने प्रखर के पास आकर धीरे से देखा तो वहां कियान और एक लड़की की फोटो थी। ये लड़की तो उनकी होने वाली लेडी बॉस थी ना। अब तन्मय को समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। जरूर उसके बॉस गुस्से में है, क्योंकि उनका बेटा लेडी बॉस के कुछ ज्यादा क्लोज है।
उसे हंसी आ रही थी, क्या बॉस को आपने बेटे से ही जलन हो रही है? अगर उन्होंने मिस शेखावत से शादी की तो वो तो कियान के माँ ही होंगे ना। उसके बॉस कितने बड़े जलकुटे हैं, आपने बेटे से भी जल रहे हैं। पता नहीं शादी के बाद और कितना जलेंगे और सबसे कितना दूर रखेंगे। प्रखर उठा और गुस्से से बोला, आपने ये ख्याल छोड़कर चलो। इतना कहकर वो बाहर चला गया, उसके साथ ही तन्मय भी हड़बड़ाते हुए चला गया। थोड़ी देर में प्रखर उस मॉल में पहुंच गया जहां की एड्रेस उसे उसकी सीक्रेट गार्ड ने दिया था। अभी कियान और नियति रेस्टोरेंट से इस मॉल में आए हुए थे। उसे पता था कियान जरूर नाटक करके नियति को यहां लाया होगा कि उसे शॉपिंग करनी है, जबकि कियान कभी भी शॉपिंग में इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। प्रखर के पीछे पीछे तन्मय भी चल रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉस यहां मॉल में क्यों आए हैं। फिर भी उसकी ये बात आपने बॉस से पूछने की हिम्मत नहीं थी। वो दोनों एलिवेटर ऊपर चले गए और एक बड़े स्टोर में आ गए। ये लेमिस ब्रांड का स्टोर था, यहाँ लगभग सभी बड़े मॉल में लेमिस का स्टोर था। दोनों अंदर चले गए। प्रखर किड्स सेक्शन में चला गया। एक स्टाफ उसे अटेंड करने आगे आया तो प्रखर ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और आगे चला गया। वो गुस्से और जलन से तमतमा रहा था। सामने कियान अलग अलग ड्रेस आपने ऊपर लगाकर नियति को दिखा रहा था। मम्मी, क्या उसमें कियान अच्छा लग रहा है? कियान ने एक ब्लैक ड्रेस को आपने ऊपर लगाकर कहा। बहुत अच्छा लग रहा है, नियति ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। तो कियान खुश हो गया और बोला, मम्मी हम दोनों की पसंद तो सेम सेम है, आपको भी ब्लैक पसंद है और मुझे भी ब्लैक पसंद है, मैं अपनी मम्मी जैसी हूँ। उसकी बात सुनकर नियति ने बस स्माइल किया। वहीं सारे स्टाफ तो हैरान हो गए। क्या उनकी बॉस का एक बेटा? ये कब हुआ? जब नियति कियान को आपने साथ लेकर आई थी तब उन्हें लग रहा था शायद ये बच्चा किसी रिलेटिव का है जिसे बॉस यहाँ शॉपिंग कराने लेकर आए हैं, और अब ये बच्चा उनकी बॉस को मम्मी कह रहा था। इस बात पर तो वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। तभी कियान की नज़र प्रखर पर गया। आपने डैड को यहाँ देखकर कियान ने मुंह बना लिया, पर जल्दी ही उसने आने डैड को इग्नोर कर दिया और अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोला, मम्मी मुझे आपके साथ रहना है, अभी नहीं जाना है। नियति ने पीछे देखा जहां प्रखर खड़ा था। वो भी गुस्से से तमतमा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था प्रखर इतने गुस्से में क्यों है। क्या वो खुद ही कियान को उसके पास छोड़ नहीं गए थे? मिस्टर अयजादा, आप यहाँ क्या? आप कियान को लेने आए हो? नियति ने ठंडे भाव से पूछा। नहीं, मैं बस देखने आया था, मेरी बीवी और बच्चे यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, प्रखर दांत पीसते हुए बोला। उसकी नज़र कियान पर थी। उसे गुस्से से साथ साथ जलन भी हो रही थी। उसकी बनी को क्या उसके लिए ड्रेस चूज नहीं करना चाहिए था पहले? ना उसके लिए उसकी बीवी ने ड्रेस चूज किया, ना गिफ्ट दिया, ना हाथ से खाना खिलाया। सब कुछ तो पहले इस लड़के को मिल रहा है। वहीं स्टाफ तो अब और भी हैरान थे। आज नियति ने कियान को यहाँ शॉपिंग के लिए लाई थी। स्टाफ ने जब सुना इस आदमी ने अभी उनकी बॉस को बीबी कहा, वो सब हैरान हो गए और ज्यादा अटेंटिव हो गए। उनकी बॉस इतनी छोटी है, उन्होंने कब शादी किया? या फिर ये लड़का उनकी प्यारी बॉस को फंसा रहा है? तभी एक स्टाफ आगे आया और बोला, आइए सर प्लीज बैठिए। हमें नहीं पता था आप बॉस के हस्बैंड हो। सॉरी, हमने आपको ठीक से अटेंड नहीं किया। वहीं नियति भी हैरान थी। क्या अभी अभी इन्होंने सबके सामने उसे बीबी कहा? उनकी शादी कब हुई? ये आदमी कितना ज्यादा बेशर्म है जो जबरदस्ती उसका पति बन बैठा है। वहीं प्रखर थोड़ा हैरान हुआ। नियति की कंपनी के बारे में उसे पता चला था, मतलब ये ब्रांड भी उसकी जान ने ही डिजाइन किया है। अब उसे अपनी बनी पर और भी गर्व हो रहा था। कियान ने सबको देखा और मुंह बनाकर बोला, वो बस मेरे डैड है, आप सब इतना क्यों घबरा रहे हो? बाकी सब ने कियान की बात सुना और हैरान हो गए। क्या ये बच्चा खुद के डैड के बारे में ये कह रहा है? प्रखर नियति के पास चला गया और बोला, बनी क्यों ना तुम मेरे लिए भी कोई ड्रेस देखो, मुझे भी तुम्हारी पसंद की ड्रेस पहनना है। अगर आपको लेना है तो आप खुद ही पसंद कीजिए मिस्टर अयजादा। नियति अपनी आंखें छोटी करके प्रखर को घूरते हुए बोली। वहीं कियान प्रखर को चिढ़ाने वाली नजर से देख रहा था। दे से कह रहा हो, मेरी मम्मी सिर्फ मेरे लिए ड्रेस पसंद करेगी, आपके लिए तो कभी नहीं। नहीं, मुझे तुम्हारी पसंद की ही लेनी है। प्रखर ने नियति की हाथ को पकड़ा और एक स्टाफ को देखकर पूछा, मेंस सेक्शन कहाँ है? मुझे अपनी बीवी की पसंद की सूट लेनी है। स्टाफ ने मेंस सेक्शन की तरफ इशारा किया तो प्रखर नियति को लेकर वहां चला गया। कियान भी गुस्से में उनके पीछे पीछे जाते हुए बोला, डैड आप मेरी मम्मी को मुझसे दूर नहीं कर सकते हो। छोड़िए मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी सिर्फ मेरे लिए ड्रेस चूज करेगी, आपके लिए नहीं। आप क्यों आए हो यहाँ? उसे गुस्सा आ रहा था। उसने प्रखर के एक हाथ को पकड़ लिया
और प्रखर के हाथ से झूलते हुए उसके साथ चलने लगा। नियति ने दूसरे हाथ से कियान को पकड़ लिया कि कहीं वो गिर ना जाए। तीनों मेन सेक्शन में पहुंच गए तो प्रखर ने कियान की एक हाथ को छोड़ दिया और नियति की गाल को चूमते हुए बोला, लो अब मेरे लिए ड्रेस चूज कर दो बीबी। नियति ने गुस्से से प्रखर को देखा और चीरकर इधर उधर देखने लगी। वो जानती थी ये आदमी उसकी बात तो नहीं सुनने वाला है, इसलिए उसने एक ब्लैक सूट उठाया और उसे प्रखर को दे दिया, क्योंकि उसे बाकी कोई कॉलर अच्छा नहीं लगा प्रखर के लिए। प्रखर खुश हो गया। उसने तिरछी स्माइल लिए कियान को देखा, जो गुस्से से हलहलते हुए उसे ही देख रहा था। प्रखर सूट लेकर जल्दी वहां से चला गया। कियान का नाटक, क्या तुम परसों मुझे राखी बंधोगे? और नियति की गाल को चूमते हुए बोला, लो अब मेरे लिए ड्रेस चूज कर दो बीबी। नियति ने गुस्से से प्रखर को देखा और चीरकर इधर उधर देखने लगी। वो जानती थी ये आदमी उसकी बात तो नहीं सुनने वाला है, इसलिए उसने एक ब्लैक सूट उठाया और उसे प्रखर को दे दिया, क्योंकि उसे बाकी कोई कॉलर अच्छा नहीं लगा प्रखर के लिए। प्रखर खुश हो गया। उसने तिरछी स्माइल लिए कियान को देखा, जो गुस्से से हलहलते हुए उसे ही देख रहा था। प्रखर सूट लेकर जल्दी वहां से चला गया। अब आगे, मम्मी आपको डैड को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सबसे ज्यादा मिस किया है, इसलिए आपको मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए, कियान मायूस सा शकल बनाकर बोला। डे से उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया हो, उसकी इस नाटक को देखकर तो पीछे खड़ा तन्मय हैरान हो गया। उसने कियान को तो कभी इतना मासूम बनने की कोशिश करते हुए नहीं देखा। ये लड़का तो आपने बाप की तरह एक नंबर का डेविल था ना, फिर ये इतनी जल्दी कैसे बदल गया? क्या ये मिस शेखावत को देखते ही आपने रंग बदल लिए? उसे हैरानी हो रही थी। उसे अच्छे से पता था कि ये लड़का कियान कैसा बच्चा है, कितना खतरनाक है। जब भी वो ऑफिस आता था उन लड़कियों को निकाल देता था, जो लड़कियां उनकी बॉस की और एक नज़र भी देखती थी। और उसने कितने ही स्टाफ को पनिशमेंट दिया था। उसे तो इस लड़के ने एक बार आपने विला के गार्डन में 10 राउंड चक्कर लगाने की पनिशमेंट दिया था। इसने एक बार आपने डैडी के दुश्मन जो पकड़ा गया था, उस पर तो एसिड का एरो भी चलाकर उसे जान से मार दिया था। तब से ये लड़का उसे आपने बॉस की तरह ही शैतान लगता था। और इसे देखो ये कैसे यहाँ मासूम बन रहा है। डे से यही दुनिया का सबसे मासूम बच्चा हो। बाप अपनी होने वाली बीबी के लिए बेटे से जल रहा है, और बेटा अपनी होने वाली मम्मी के लिए अपने बाप से जल रहा है। दोनों ही शैतान है। उनकी होने वाली लेडी बॉस पता नहीं इन दो शैतान को कैसे संभालेगी। भगवान उन्हें हिम्मत दे, इतना कहकर उसने ऊपर देखा। डे से नियति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हो, पर भगवान ने तो नहीं, पर लगता है शैतान ने जरूर उसकी प्रार्थना को सुन लिया है, क्योंकि डे से ही उसने सामने देखा कियान उसे घूर रहा था। इस वक्त कियान नियति की गोद में था और उसकी कंधे पर सिर रख के तन्मय को घूर रहा था। उसकी होंठों पर तिरछी मुस्कान थी। डे से कहना चाहता हो, मुझे सब पता है तुम क्या सोच रहे हो। क्या ये डेविल उसकी मन की बात भी समझ गया? उसे हमेशा ऐसा ही लगता था डे से कियान उसकी मन की बात को पढ़ सकता है। तभी प्रखर चेंजिंग रूम से बाहर आया। प्रखर इस वक्त उस ब्लैक सूट में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। ऐसा लग रहा था डे से कोई ग्रीक गॉड लाखों लोगों की दिल चुराने आया हो। नियति भी कुछ पल के लिए प्रखर को देखती रह गई। तभी प्रखर उसकी कान के पास आकर बोला, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूं बनी। मैं तो पूरा का पूरा सिर्फ तुम्हारा हूं। तुम हर पल मुझे जितना चाहे देख सकते हो, या फिर जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। यू नो वॉट आई मीन। इतना कहकर उसने नियति की कान पर किस किया और दूर हट गया, और उसे देखकर आई विंक किया। उसकी होंठों पर स्माइल थी। जब नियति को एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ, शर्म से उसकी कान और गाल लाल हो गया। वो गुस्से से प्रखर को घूरने लगी। वो कैसे इस बदमाश इंसान को इतनी देर घूर रही थी, और ये बेशर्म इंसान बच्चे के सामने ये क्या कह रहा है? शर्म नाम की कोई चीज भी है इसके अंदर या नहीं? तभी कियान प्रखर को गुस्से से घूरते हुए बोला, नहीं, मेरी मम्मी आपको क्यों देखेगी? हाँ, मेरी मम्मी सिर्फ मुझे देखेगी, आपको नहीं। मैं मम्मी को अपने साथ रखूंगा। मैं आपको अपनी प्यारी ब्यूटीफुल मम्मी के पास नहीं आने दूंगा, समझे आप? फिर नियति की तरफ देखकर उदास भरा मुंह बनाकर बोला, मम्मी आप रहोगी ना कियान के साथ? मैं आपको बहुत सारी गिफ्ट दूंगा और आपसे बहुत प्यार करूंगा, डैड से भी ज्यादा। आपको पता है कियान के पास तो बात करने भी कोई नहीं आता है। सबने मुझे छोड़ दिया, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता है। आप मेरे पास आ जाओ ना। कियान की बात सुनकर नियति ने प्रखर को घूर कर देखा। क्या ये इंसान अपने बेटे का भी ध्यान नहीं रख सकता? वहीं प्रखर गुस्से से दांत पीस रहा था। तन्मय भी हैरान था।
हे भगवान, ये बच्चा कितना झूठ बोल रहा है। जब आपने बॉस की कहने पर उसने कियान का ख्याल रखने के लिए नानी रखा, तब इस लड़के ने उसे इतना परेशान किया कि उस लड़की ने जॉब ही छोड़ दिया। घर में कोई भी उससे बात करने की कोशिश करता तो ये लड़का दूर चला जाता था और किसी बड़े बच्चे की तरह बोलता था, आई नीड प्राइवेसी। और प्रखर की फैमिली से भी कियान को बात करने की कोई रुचि नहीं था, जबकि वो सब तो कियान से बात करने के लिए कितना तरसते थे। और अब ये लड़का कह रहा है कोई उससे बात नहीं करता है, कोई उसका ख्याल नहीं रखता है। कितना बड़ा ड्रामेबाज लड़का है ये। नियति ने कियान को प्यार से देखा और क्या कहे समझ नहीं आया। फिर भी उसने स्माइल करके कहा, हाँ तुम मेरे साथ रह सकते हो। कियान तो खुश हो गया, पर प्रखर जल भूनकर राख हो रहा था। वो जलन और गुस्से से बोला, बनी तुम्हें उसकी मेरा ख्याल रखना चाहिए। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, पर वो मेरी मम्मी है और मैं सिर्फ 3 साल का हूँ। और आप बहुत बड़े हो, कोई बच्चा नहीं को मम्मी आपका ख्याल रखेगी। बिल्कुल तुमने सही कहा, नियति ने कहा। तो प्रखर और भी चिढ़ गया, क्या उसकी बनी को उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? वो इस पिद्दी का ख्याल क्यों रखेगी? फिर प्रखर ने जलन से नियति से और भी सूट सिलेक्ट करवाया और थोड़ी देर बाद सब स्टोर से बाहर आ गए। स्टाफ उन्हें एलिवेटर तक छोड़ने आए। उन्हें अभी भी क्यूरियोसिटी हो रही थी। प्रखर, नियति, कियान तीनों ही इस वक्त ब्लैक आउटफिट में थे और कहर ढा रहे थे। वो सच में एक हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे थे, क्योंकि उनका ड्रेस मैचिंग कर रहा था। जाते हुए सब उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। कई लोगों ने पीछे से उनकी फैमिली फोटो लेने की कोशिश की, क्योंकि तीनों ही आउटस्टैंडिंग लग रहे थे। भले ही तीनों के चेहरे पर इस वक्त मास्क था, पर सब बता सकते थे कि ये तीनों बहुत सुंदर होंगे। डे से ही वो नीचे आए। कियान अब अपनी मम्मी को छोड़कर जाने को बिल्कुल भी राजी नहीं था, पर उसे प्रखर के साथ जाना तो था ही। उसे गुस्सा आ रहा था, पर वो छोटा था इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। नियति कियान को फिर मिलेगी बोलकर अपनी कार में बैठकर चली गई। प्रखर भी कियान को लेकर चला गया। डे से ही नियति घर पहुंची। हॉल में उसे सभी बैठे मिल गए। विपुल जी, शिखा जी आज सुबह की बातों से शर्मिंदा थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। उन्हें नियति को फेस करने में भी थोड़ा शर्म आ रही थी। जय ने नियति को अपने पास बैठा लिया। नियति ने नेहा और रूही को देखा। उन दोनों को देखकर उसे हंसी आ रही थी। जब वो कियान के साथ थी तब उसे इवान ने कॉल करके बताया था कि उसने क्या किया है। नियति जानती थी कि उस लड़के ने इन दोनों का कैसे ट्रीटमेंट किया होगा, जिस वजह से इनकी ये हालत है। रो रो कर आंखें भी सूज गई है। लिटिल सिस्टर, परसों रखी पूर्णिमा है, तुम्हें पता है ना? जय ने नियति को देखते हुए खुशी से पूछा। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि 3 सालों से उसके तीनों भाई जबरदस्ती उससे राखी बंधवाने हॉस्टल नहीं तो विला आ जाते थे, इसलिए उसे पता था कि परसों रखी पूर्णिमा है। प्रमीत, अरहान और अरमान ने तो पहले ही उसे बता दिया था कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए बताए। नियति की हाँ सुनकर जय खुश हो गया और बोला, लिटिल सिस्टर, मैंने कभी किसी से राखी नहीं बंधवाया है, क्या तुम परसों मुझे राखी बंधोगी? तभी आकाश और आदित्य भी बोल पड़े, प्रिंसेस, क्या तुम हमें भी राखी बांधोगी? हमने भी कभी किसी की हाथ से राखी नहीं बंधवाया है। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट गिफ्ट लाऊंगा, आदित्य बोला। नियति ने हाँ में सिर हिला दिया। 3 भाई को वो ऑलरेडी बांध रही थी और 3 भाइयों को राखी बांधने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं रूही और नेहा जलन से मर रही थी। जय ने आज तक उनसे राखी नहीं बंधवाया था, जबकि वो इतने सालों से यहीं रहता था और नियति के आते ही सिर्फ कुछ दिन हुआ है और वो नियति की हाथ से राखी बंधवाना चाहता है। और आकाश और आदित्य ने भी सिर्फ नियति से पूछा, उनसे नहीं। आकाश और आदित्य इंडिया के बाहर रहते थे, इसलिए रूही उन्हें राखी नहीं बांध पाती थी, पर इस साल वो यहीं है, फिर भी सिर्फ नियति की हाथ से राखी पहनना चाहते हैं। रूही को ऐसा लगा जैसे ये उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा हो। वहीं अमृत और अर्जित बहुत निराश थे। वो जानते थे नियति उन्हें राखी नहीं बंधेगी, वो सिर्फ इन तीनों को राखी बांधेगी। पर ये सब उनकी ही गलती थी, उन्होंने कभी नियति को राखी बांधने ही नहीं दिया, ना कभी उसके साथ से राखी बंधवाने के लिए हॉस्टल गए। तो भला अब नियति क्यों उन्हें राखी बांधेगी? फिर भी अगर परसों नियति की मूड अच्छा हुआ तो वो उसे राखी बांधने के लिए देखकर बोलेंगे, भाई क्या मैं भी आप सबको राखी बांध सकती हूँ? रूही मासूम बनते हुए उन तीनों को देखते हुए बोली। जय ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोला, नहीं, मेरी तुम्हारी जैसी कोई चालबाज बदसूरत बहन नहीं है। मेरी बस एक खूबसूरत बहन है नियति, और वो ही मुझे राखी बांध सकती है। जय की साफ बातों ने रूही को हैरान कर दिया। आदित्य भी बोल पड़ा, तुम्हें हमें राखी बांधने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम अपने दोनों भाई को ही राखी बांधो डे से हर साल बांधती हो। आकाश कुछ नहीं बोला पर उसने रूही की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसका भी साफ मतलब था, वो भी रूही की हाथ से राखी नहीं बंधवाना चाहता था। ये देखकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। पर इस बार विपुल जी ना तो शिखा जी ने उसका साथ दिया ना कुछ बोले। वो जानते थे वो यहाँ कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि इतने सालों से रूही अमृत और अर्जित को राखी बांधती आई थी। पर नियति के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। ना तो कभी रक्षाबंधन में कोई उसे लेने जाता था, ना अमृत और अर्जित उससे मिलने जाते थे। अब जब नियति जय, आकाश और आदित्य को राखी बांधने वाली है, और वो अगर कुछ कहेंगे तो फिर से पुरानी बात उठेगी, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। नियति वहां से उठकर अपनी रूम की तरफ चली गई। तीनों भाई भी उसकी पीछे पीछे अपने रूम में चले गए। रूही रोते हुए बोली, मोम मेरी क्या गलती है जय, भाई आकाश, भाई आदित्य, भाई क्यों मेरी हाथ से राखी नहीं बंधवाना चाहते हैं? क्या मैं इतनी बुरी हूं मोम? उसे रोते देख कर शिखा जी उसे चुप करवाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बुरी नहीं हो बेटा। पर तुम्हें पता है ना, तुम और नेहा ही सालों से अमृत और अर्जित के हाथों में राखी बांधते हो। पर नियति ने कभी अमृत और अर्जित की हाथ के राखी नहीं बांधा, इसलिए उसे जय, आकाश और आदित्य के हाथ में राखी बांधने दो। तुम्हें पता है ना, नियति गुस्से में है, हमसे नफरत करती है। अगर तुमने उन तीनों को राखी बांधने पर जोर दिया तो नियति और भी नफरत करने लगेगी। उनकी बात सुनकर रूही दिल ही दिल में और भी ज्यादा नफरत से भर गई थी। फिर भी उसने समझदारी दिखाते हुए बोली, मैं समझ गई मोम, मैं ही गलत थी। मैं फिर से सबकी नजरों में अपनी बहन की हक छीनकर बुरी नहीं बनना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ एन.बी. कॉलेज ये देश का सबसे बड़ा कॉलेज था। सब जानते थे ये एक इंसान की ही है। एन.बी. कॉलेज और एन.बी. हॉस्पिटल पूरे देश में फैला हुए थे। कॉलेज में क्लास खत्म हो गया था, सब क्लास घर जाने के लिए निकल रहे थे। वहीं इसी कॉलेज में प्राची, राशि, रुचिका, स्वाभिमान और अगम भी पढ़ते थे। पांचों क्लास से बाहर आ रहे थे, उनकी आंखों में थोड़ा इरिटेशन का भाव था। अरे यार, आज भी रूही शेखावत कॉलेज नहीं आई है, हमें बस एक फोटो लेना था, प्राची मुंह बनाकर बोली। हाँ, रूही शेखावत तो कल भी नहीं आई थी, राशि भी बोली। तभी पीछे से एक आवाज आई, आपको रूही से क्या काम था सीनियर? पांचों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की और दो लड़के उन्हें ही देख रहे थे। ये लड़की रीमा थी, इसे सबसे कम जख्म आया था, इसलिए वो ठीक हो गई थी जल्दी। और आज सुसी और राज के साथ कॉलेज आई थी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, रिव्यू जरूर दीजिए। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।